कुशीनगर की उस रात आकाश जैसे ठहर गया था। तारे असामान्य रूप से चमक रहे थे, मानो वे किसी अदृश्य उत्सव की तैयारी में हों। हवा में एक ऐसी शांति थी जो साधारण रातों में नहीं मिलती थी। जैसे समय अपनी गति धीमी कर चुका था। हल्की ठंडी हवा साल वृक्षों की शाखाओं से सरकते हुए जमीन को छू रही थी और उनकी सफ़ेद पंखुड़ियां आसमान से उतरकर धरती पर बिछ रही थी। यह मौसम साल फूलों के खिलने का नहीं था, लेकिन उस रात साल वृक्ष भी नियम तोड़कर खिले थे। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति स्वयं अपने सबसे महान पुत्र की अंतिम यात्रा के लिए सज रही हो। दिन में वे पावा गांव से होकर गुजरे थे। उस गांव में एक सुनार चुंडा रहता था, जिसने जब सुना कि बुद्ध उनके गांव से गुजर रहे हैं तो उसने घर में सबसे अच्छा भोजन बनाने की तैयारी की। मिट्टी के आंगन में जलती लकड़ियों पर वह सुकरमद्दव नामक व्यंजन बना रहा था। यह व्यंजन क्या था, इसका रहस्य आज भी बना हुआ है। कुछ मानते हैं यह सुअर का मांस था, तो कुछ कहते हैं यह जंगल में पाई जाने वाली दुर्लभ जड़ या मशरूम। जो भी था, चुंडा ने प्रेम से, श्रद्धा से और पूरी शुद्ध नीयत से बुद्ध को परोसा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए वह भोजन ग्रहण किया। भोजन के बाद उन्होंने अपने कटोरे को स्वयं धोया, जैसे वे हमेशा करते थे, और भिक्षुओं के साथ आगे बढ़ गए। पर थोड़ी ही देर में उन्हें अस्वस्थता महसूस हुई। शरीर में कमजोरी, पेट में दर्द, लेकिन चेहरे पर कोई सिकन नहीं, कोई शिकायत नहीं। आनंद चिंतित होकर बोले, भगवान, यह व्यंजन। बुद्ध ने धीरे से आनंद का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, आनंद, जो मन से देता है वह दोष का भागी नहीं होता। चुंडा ने प्रेम से दिया, उसका पुण्य अपरिमित है। उसे कभी अपराधी मत समझना। शाम तक वे कुशीनगर पहुंचे। आनंद ने साल वृक्षों की छांव में एक स्थान देखा। वहां दो विशाल वृक्ष पास पास खड़े थे, मानो अपनी शाखाओं को जोड़कर कोई द्वार बना रहे हों। बुद्ध ने उसी स्थान को चुना। चटाई बिछ गई। बुद्ध दाहिनी करवट लेट गए। सिर के नीचे दाहिना हाथ, बायां हाथ शरीर के पास। सिंहसहया मुद्रा थी, वही मुद्रा जिसमें वे अक्सर विश्राम करते थे। चारों ओर मौन था, केवल साल वृक्षों और फूलों की वर्षा की धीमी सरसराहट और दूर बहती नदी की कलकल। पंखुड़ियां उनके शरीर पर गिर रही थी, जैसे प्रकृति उन्हें अपनी गोद में ले रही हो। भिक्षु धीरे धीरे चारों ओर बैठ गए। कुछ मौन ध्यान में थे, कुछ आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आनंद उनके पैरों के पास बैठ गए। आंखें लाल थी। बुद्ध ने उनकी ओर देखा और कहा, आनंद, मत रो। यह संसार का नियम है। जो जन्मा है वह नष्ट होगा। हर वस्तु जो उत्पन्न होती है अनित्य है। इसे समझना ही धर्म है। आनंद ने धीरे स्वर में कहा, भगवान, आपके बिना हम कैसे। बुद्ध की आंखों में मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आनंद, मैं कभी नहीं जाऊंगा। मेरा शरीर जाएगा, लेकिन मेरा मार्ग, मेरा धर्म, वह अमर है। जो उसे अपनाएगा वह मुझे पाएगा। भिक्षु पास झुकाए। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, भिक्षुओं, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो। अप दीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। अंधकार में दीपक खोजने मत जाओ, अपने भीतर दीपक जलाओ। बाहरी सहारा खोजने से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति भीतर है। उनके शब्द इतने कोमल थे, फिर भी इतने गहरे कि मानो वे हृदय में अस्थायी रूप से अंकित हो जाएं। रात गहराने लगी। आकाश अब गहरे नीले में लगभग काले रंग का हो गया था। तारे स्थिर लग रहे थे। बुद्ध ने आंखें मूंदी। उनकी सांस धीमी और गहरी हो गई। उनका मन ध्यान के प्रथम चरण में पहुंचा, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। उनके चेहरे पर एक शांति थी जो केवल उस व्यक्ति के पास होती है जिसने जीवन और मृत्यु दोनों को पार कर लिया हो। भिक्षु देखते रहे, जैसे समय ठहर गया हो। अचानक उनके चारों ओर का वातावरण हल्का और उज्जवल होने लगा। कुछ भिक्षुओं ने कहा कि उन्होंने उस क्षण एक अदृश्य प्रकाश देखा जो बुद्ध के शरीर से निकलकर आकाश में विलीन हो गया। कुछ ने कहा
उन्होंने एक सूक्ष्म संगीत सुना, जैसे दूर कहीं से घंटियों की मृदुल ध्वनि आ रही हो। यह सब वास्तविक था या मन की अनुभूति, कोई नहीं जानता, लेकिन हर किसी ने महसूस किया कि कुछ अद्वितीय घटा है। धीरे धीरे उनकी सांसें थम गई। यह अंत नहीं था, यह था महापरिनिर्वाण, वह अवस्था जहां जन्म और मृत्यु केवल शुद्ध चेतना है। भिक्षुओं की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके भीतर एक गहरी शांति भी थी, जैसे वे जानते थे कि बुद्ध अब उस जगह पहुंच गए हैं जहां से लौटना नहीं होता। सुबह उनके पार्थिव शरीर को चंदन की लकड़ियों पर रखा गया। भिक्षु मंत्र जप रहे थे, उनका स्वर धीमा गूंजता हुआ हवा में लहराता हुआ। साल फूल अब भी बरस रहे थे। जब अग्नि ने उनके शरीर को स्पर्श किया तो एक अद्भुत सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। लोग कहते हैं कि वह सुगंध कई दिनों तक कुशीनगर की हवा में रही। उनकी भस्म 8 भागों में बांटी गई और विभिन्न राज्यों में स्तूपों में स्थापित की गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद कर सकें। कहते हैं जब भी साल फूल असमय झड़ते हैं, तब भी हवा में अचानक एक गहरी शांति उतर आती है। तो लगता है जैसे वही रात्रि फिर लौट आई है, मानो कहीं पास साल वृक्षों की छाया में एक महापुरुष अब भी दाहिनी करवट लेटा हो, आंखें मूंदे, हल्की मुस्कान के साथ और धीमे स्वर में कह रहा हो, स्वयं अपना दीपक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट करें। अगर आपको और भी किसी विषय पर वीडियोस चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। ध्यान दीपक में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।